हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की 40,000 वैकेंसियों के बारे में। आखिरकार ये पद कब तक आएंगे, क्या पदों का हम इंतजार करें या तैयारी अभी से स्टार्ट करें। इन सारी चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है, आपने 60,244 का आपने एग्जाम दिया था, लेकिन आपका नंबर नहीं आया। क्या आपने अपने अंदर गिलेमान में झांक के देखा है कि आपका नंबर क्यों नहीं आया? क्या आपने अपनी कमी देखी है कि आपका नंबर क्यों नहीं आया? क्या आपने यह देखा है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक था? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कब देखोगे भाई साहब? अब वो समय आ चुका है। अब आपको हर एक चीज देखनी होगी। आपको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप अनुभवी छात्र हैं, आपको पता है, आप उन चीजों से निकल के आ चुके हो। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रिवीजन करते हैं, क्या करना चाहिए, पेपर को कैसे देते हैं, पेपर कैसा आता है। आपने पेपर भी दे लिया, आपने पेपर का लेवल भी देख लिया, दो दो बार तैयारी भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, मॉक भी लगा लिया। आप एक एक चीज जानते हैं बारीकी से। आप फिर भी इंतजार कर रहे हो तो गलत बात है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिटेल में 60 या 244 में जिनका नंबर नहीं आया उनके बारे में भी, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो 2025 में नई नवेली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 40,000 पदों का आखिरकार कब आएंगे, हम तैयारी करें तो करें, कब से करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूं। मैं ये बनाकर लेके आया यूपी कांस्टेबल का प्रॉपर्ली। आपको मैं बता देता हूं, ये यूपी गवर्नमेंट की जॉब है, जो कि आपको यहां साफ साफ लिखा हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसे यूपी के अंदर सिपाही बोला जाता है, दीवानजी बोला जाता है, वही कांस्टेबल की ये जॉब निकली हुई है यूपी गवर्नमेंट की। अब मुद्दा ये आता है कि इसका एग्जाम कब होगा। सर, नोटिफिकेशन आया नहीं, आप एग्जाम की बात कर रहे हो? हाँ भाई, मेन मुद्दा तो वही है, उसी से तो हमारा नंबर आएगा। मेन मकसद हमारा एग्जाम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है भाई, वो आएगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। मतलब ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है, मतलब आपका ये नोटिफिकेशन आएगा वो आ जाएगा आपका या तो मार्च में नहीं आया तो अप्रैल। आपका इन 2 महीने के अंदर आपका ये जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा 40,000 वैकेंसी का। और आप लास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, लास्ट 6 महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी कवर हो चुकी है, पूरी फाइनल हो चुकी है। तो 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मार्च अप्रैल में आपकी वैकेंसी आती है तो अप्रैल से आप काउंट कर सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगर अप्रैल में आया तो मई जून जुलाई, यानी कि अक्टूबर नवंबर। तो मैंने मोटा मोटा ले लिया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। और आपको कितना टाइम मिल रहा है? आपको 6 से 7 मंथ का टाइम मिल रहा है तैयारी के लिए, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है। और जो पुराने स्टूडेंट है 60 या 244 वाले, उनका सिर्फ रिवीजन करना है भाई, और अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाना है। उनको अपने वीक पॉइंट को यहां पर स्ट्रांग बनाना है। और जो भी नए स्टूडेंट है उनको एक एक चीज बारीकी से डिटेल में पढ़ लेनी है। अब आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी इंतजार करेंगे, कभी मार्च में आपका वो ये नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई करें, नहीं दोस्तों, आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज से, अभी से आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि हमें नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हमें ये पेपर फाइनल कर लेना है। इस जिस्म पर वर्दी पाना चाहते हो ना, सपना है ना वर्दी, खाकी वर्दी पहनने का, तो फिर क्यों इंतजार कर रहे हो मेरे भाई? इंतजार मत करो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी से कैसे भी करो, आपकी जिम्मेदारी है। मैं यही बताने जा रहा हूं कौन सा मेन सब्जेक्ट आपका रोल होने वाला है। सारी चीज बताऊंगा, धीरे धीरे अंत तक जरूर देखना वीडियो को। देखिए, सबसे बड़ी बात है भाई, आपको यहाँ सिलेबस को पता होना चाहिए। उससे पहले मैं इस पूरे चार्ट को एक बार बता देता हूँ, यहाँ बता नहीं पाया भाई। मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन पेपर रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, पेपर ऑनलाइन नहीं होता, पेपर आपका ऑफलाइन होता है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। यहाँ ऑफलाइन पेपर होता है OMR सीट पर। OMR सीट पर आपका क्या होगा? यहाँ पेपर होगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 150 रहने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें भैया। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है,
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी पीईटी भी होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो uppbpb.gov.in, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। आप यहाँ पर आप जो भी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस वेबसाइट पर आप ले सकते हैं। चलिए आगे की अगर बात कर लेता हूं, सामान्य ज्ञान, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली। 4 सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज होती है, हिंदी होती है, आपका मैथ्स होता है और रीजनिंग होती है। आपके जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 इंटू 2 कर देंगे, 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, जो कि 2 घंटे में आपको ये कवर करना होगा, 120 मिनट में, 120 मिनट में। अब मुद्दा ये आता है, इनमें सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? भैया ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं? रीजनिंग। इसे क्या कहते हैं? रीजनिंग। इसके ये 37 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में जो ये है ना मैथ, इस मैथ में 20 + 18 होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल मैथ के होते हैं। इसमें 18 में से ये मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिक्स होते हैं, जिसे आप ये बोल सकते हो कि ये मैथ भी है, या आप बोल सकते हो रीजनिंग भी है। तो नॉर्मल होते हैं, इतने इजी होते हैं, जो कोई 5th क्लास का लड़का भी होगा वो भी कर देंगे। और 8 क्वेश्चन इसमें भी रीजनिंग के होते हैं अलग से। तो इसका मतलब मोटा मोटा मान लेते हैं तो 18 क्वेश्चन और आपको रीजनिंग के यहाँ मिल जाते हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 3 और 1 4 और 5 55। तो 55 क्वेश्चन आपको यहीं से सॉल्व करने ही होंगे। जब 55 क्वेश्चन आपने यहीं से ले लिए सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के, तो फिर आपकी हिंदी बची। पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, पहले नंबर पर रीजनिंग है, दूसरे नंबर पर आपकी हिंदी, 37 क्वेश्चन। तो 55 और 37, तो 7 और 5 12, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 92 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं। आप चाहो तो पूरे में से पूरे भी ला सकते हो, और आप चाहो तो 92 को 70 भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। और 70 में ले आए तो नंबर लाना नामुमकिन। अगर 92 को तुमने 85 में कन्वर्ट कर दिया, 86 में कन्वर्ट कर दिया, अरे मैं तो बोल रहा हूं 80 में भी कन्वर्ट कर दिया ना, नंबर आपका 100% आ जाएगा। अब आप सोच लीजिए इन 92 में से 80 कैसे लाएं। बात आ जाती है फिर इसके जीके जीएस की और इसके मैथ की, यानी कि 38 और 20, कितना हो गया? 58 क्वेश्चन। अब 58 क्वेश्चन में आपको कितना लाना है? अब आप दोस्त डिसाइड कर लीजिए। मैंने 50% लिया हो, 30 लिया हो, 80 यहां, 30 वहां, 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन पे आपका नंबर आ जाएगा, 110 क्वेश्चन पे आपका नंबर आएगा। मैं तो इनके लिए बोल रहा हूं जो मरे से मरे कर देंगे, वरना 115 और 120 का टारगेट लेके चलना अगर आप 40,000 वैकेंसी में नंबर लाना चाहते हैं। क्योंकि 60,244 वाले बच्चे पड़े हुए हैं, याद रख लेना, जो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर से रह गए थे। पागलों की तरह मेहनत करेंगे 1-2 नंबर के लिए, तो सोचो कितने बच्चे होंगे। 50 लाख बच्चों के करीब फॉर्म भरे थे, 50 लाख में से 1 लाख तो बच्चा ऐसा होगा। अगर उनको भी क्रॉस करना है तो भाई साहब 120 का हमें टारगेट लेके चलना, 120 का। जो स्टूडेंट 120 का टारगेट लेके चलेगा, नंबर चाहे बेशक 110 पे आ जाए, पर टारगेट 120 का लेके चलना पड़ेगा। क्या पता मेरिट बढ़ जाए, क्या पता मेरिट घट जाए, पर हमें 120 का मतलब 120, ये आपको सोच के चलना है। चलिए, तो मैंने आपको बता दी रीजनिंग में फोकस करो, दूसरे नंबर पर आपको हिंदी पर, तीसरे नंबर पर मैथ, फिर चौथे नंबर पर जीके जीएस फोकस करना है। अब हम इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिलेबस क्या होता है इन सबका। तो ये मैं प्रॉपर्ली सिलेबस भी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये रहा भैया आप लोगों का जनरल नॉलेज का सिलेबस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी स्टूडेंट इस चीज का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें दिख रही होंगी आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ये आपका प्रॉपर्ली पूरा सिलेबस है। जनरल नॉलेज का सिलेबस ये है, आप देख लीजिए। ये आपका मैथ का सिलेबस हो जाएगा, ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ये आप देख लीजिएगा। अब ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, पूरी रीजनिंग का सिलेबस है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरी रीजनिंग का, ठीक है भैया। तो ये पूरी की पूरी रीजनिंग का ये आपका यहाँ सिलेबस रहने वाला है। तो और आगे की मैं बात कर लेता हूं। अब बात आ जाती है इसकी कि लास्ट में क्या होता है। भाई लास्ट में तो चल रहा है, अभी फिजिकल चल रहा है, फिजिकली होता है, दौड़ होती है, हाइट नपती है, चेस्ट नपती है,
हाँ देखो, अगर मैं बात कर लेता हूं मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है 25 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है 14 मिनट में। पैरामीटर्स देख लेते हैं भैया, 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वहीं मैं बात कर लेता हूं फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की 168 और फीमेल कैंडिडेट की 152 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट में सब 79 प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। मिनिमम वेट जो होना चाहिए 40 केजी होना चाहिए, मिनिमम वेट जो होना चाहिए 40 केजी होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में। तो ये पूरी प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ये मत सोचना क्या फॉर्म कब आएंगे, मैंने आपको बता दिया रियलिटी क्या, सच्चाई क्या, सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है चीजों को, क्या आप अफवाह में जीवन बिताएंगे या आप रियलिटी में जीवन बिता के आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे और सिलेक्शन की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। क्योंकि जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, भगवान ने दो रास्ते जरूर दिए होते हैं, एक है मजे वाला रास्ता, एक है संघर्ष वाला रास्ता। ये मजे वाला रास्ता सीधा जा रहा है भाई, इसमें मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। जो संघर्ष वाला रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा जाता है, वहां दिक्कतें आती हैं, पता ही नहीं चलता होगा क्या आगे। अब आपके सामने ये संघर्ष वाला रास्ता है। एक तो मजे ये है कि फॉर्म का इंतजार करो, सब की बात मानो, अरे छोड़ो ना पढ़ाई लिखाई सब मोह माया है, दूर रहो इनसे। जब फॉर्म आएगा 1-2 महीने पढ़ लेंगे, नंबर आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो पिताजी का धंधा है उसे चलाएंगे। ये नहीं करना, ये मोह माया है। अगर इसमें है तो ये सोचो धंधा धंधा होता है भैया, आप अपना व्यापार करो। और जिसको सिलेक्शन लेना है भैया उसे तो मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीना नहीं, 7 महीना नहीं, 8 महीना नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेना है, घर की कंडीशन दूर करनी है तो मेहनत तो करनी होगी। अब आप सोचो कि जब वैकेंसी आएंगी तब मेहनत करें तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप भीड़ थे, भीड़ हैं और भीड़ ही रहोगे, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है मेरे छोटे बहन भाइयों, फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।